इस मोहम्मद मुर्तजा ने, जो ये आतंकवादी है, इस आतंकवादी ने खुद बोला है कि जी मैं थोड़ा सा दिमाग से हिला हुआ हूं। हम आशा करते हैं यूपी की एटीएस इसके दिमाग को सही करेगी, पूरा शॉक वॉक देकर के इसके दिमाग का सही से इलाज किया जाए। टाइम्स नाउ कहता है असली सच पिता ने बताया, तो पिता को यूपी एटीएस में नौकरी दिलवा दो। अदालत की जरूरत नहीं बची, कोर्ट की आवश्यकता नहीं बची, जज साहब की जरूरत नहीं बची, कोई अब इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं बची। जो पिता ने कहा वो सच है, मतलब बाप ना हो गया केजरीवाल हो गया, जो कह दिया बस वही सच है। कमाल है यार। अबे आत्महत्या करनी है तो अपने गले पे कर लेता उसको, किस्सा निपट जाता। बहुत सारे तरीके हैं, चूहे मारने की या सुअर मारने की दवाई खा लेता, हो जाता। केमिकल इंजीनियरिंग किया इसने, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है, और उसके पेरेंट्स को भी पुलिस ने डिटेन किया है। भाई करेंगे, पेरेंट्स को डिटेन किया है पुलिस ने, पूछताछ के लिए लेके गई है, उसमें क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल लेके जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ मोहल्ले पड़ोस के लोगों को भी लेके जाना चाहिए। नवभारत टाइम क्या बोलता है? पत्नी ने छोड़ा, नौकरी छूट गई, कई रातों से सोया नहीं, मैं चाहता हूं कि कोई मुझे गोली मार दे। बुरहान वानी गरीब हेडमास्टर का बेटा बन गया था। ये एक बहुत पढ़ा लिखा आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके निकला हुआ होनहार छात्र था। ये होनहार छात्र इतना होनहार था कि इसकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां थी। अपनी निजी परेशानियों के कारण इसने संभवतः गोरखनाथ मंदिर पे यह हमला किया। गोरखनाथ मंदिर पे हमला करते हुए ये बोल रहा था मुझे गोली मारो, मुझे गोली मारो। इस तरह की बातें मीडिया में आनी शुरू हो गई। अच्छा, अब ये कह रहा है मुझे गोली मारो, मुझे गोली मारो, मतलब ये आत्महत्या करना चाहता है। आत्महत्या की थ्योरी की बातें भी आ गई कि ये सुसाइड करने का ऐसा तरीका मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि आप एक मंदिर के ऊपर हमला करो हथियार लेकर के और ये बोलो कि मैं तो आत्महत्या करने गया था वहां पे। अबे आत्महत्या करनी है तो अपने गले पे कर लेता उसको, किस्सा निपट जाता। बहुत सारे तरीके हैं, चूहे मारने की या सुअर मारने की दवाई खा लेता, हो जाता। समझ नहीं आ रहा भैया ये आत्महत्या का नया तरीका कहां से इन्होंने इजाद किया है। लेकिन मेरे दोस्तों आपको समझना होगा, मीडिया में ये रिपोर्ट्स जो आनी शुरू हो गई, हमारे कान वहां पे खड़े हो गए आज शाम को, और मैंने इस लाइव को करने का फैसला किया। सम रिपोर्ट्स सजेस्ट अब्बासी a chemical engineer, आप यहाँ पे पढ़िए, by profession claimed during interrogation that he was mentally upset due to family issues। ये खबरें मीडिया में जगह ले चुकी हैं। इन खबरों ने आज दोपहर से अपनी जगह बनानी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन एक आधी होती तो मैं इतना उत्तेजित शायद नहीं होता। मैं उत्तेजित क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसको पहले देखिए, केमिकल इंजीनियरिंग किया इसने, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है, और उसके पेरेंट्स को भी पुलिस ने डिटेन किया है। भाई करेंगे, जंतर मंतर में कुछ काम हुआ जिसमें जो लोग नहीं थे बेचारे वो तो 2-2 महीने जेल काटा है, तुम डिटेन की बात कर रहे हो। पेरेंट्स को डिटेन किया है पुलिस ने, पूछताछ के लिए लेके गई है, उसमें क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल लेके जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ मोहल्ले पड़ोस के लोगों को भी लेके जाना चाहिए। मोहल्ले पड़ोस की जिस पुलिस का काम है, काम करने का तरीका, एटीएस बिल्कुल पूछताछ करेगी। भैया ये आतंकवादी हमला है, जिसको डिटेन करना होगा बिल्कुल डिटेन करेगी पुलिस, और करना भी चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ द टेंपल प्रेमिसेस हैज बीन इंक्रीज्ड। लेकिन इसके अंदर में बड़ी चीज क्या है, आप लोग अगर समझ गए हो तो यहाँ पे कह दिया कि इंटेरोगेशन के बीच में उसने बोला, उसने किसने? इस मोहम्मद मुर्तजा ने, जो ये आतंकवादी है, इस आतंकवादी ने खुद बोला है कि जी मैं थोड़ा सा दिमाग से हिला हुआ हूं। हम आशा करते हैं यूपी की एटीएस इसके दिमाग को सही करेगी, ऐसा हम यूपी एटीएस से प्रार्थना करते, निवेदन करते हैं कि भाई को पूरा शॉक वॉक देकर के इसके दिमाग का सही से इलाज किया जाए। लेकिन मीडिया में खबरें देखिए, अब आप देखते रहिए किसकी है, नीचे नाम भी दिखाई देंगे। नवभारत टाइम क्या बोलता है? पत्नी ने छोड़ा, नौकरी छूट गई, कई रातों से सोया नहीं, मैं चाहता हूं कि कोई मुझे गोली मार दे। ये खबरें आनी शुरू हो गई और इनके ऊपर से धड़ाधड़ लाइक, धड़ाधड़ व्यूज बढ़ने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि ये बड़ी चटपटी चीजें हैं, इनको देखते हैं लोग, क्लिक करके देखते हैं, देखो यार अंदर क्या है, अंदर क्या है। मिशन साइबर से भाई हमारे चैनल पे लोग नहीं जुड़ पाते, वो एक अलग कारण है, यूट्यूब को हम पसंद नहीं है, हमारे चेहरे पसंद नहीं है, या जो भी कारण हो। लेकिन ऐसी खबरें और ऐसे क्लिक्स लेने के लिए ये चीजें आ गई कि जी थ्योरी निकल के, पत्नी ने छोड़ दिया, नौकरी छूट गई, कई रातों से सोया नहीं, और मैं चाहता हूं कि मुझे कोई गोली मार दे, इसलिए मैं गोरखनाथ मंदिर में चला गया हथियार लेकर। कोई बात नहीं थी। और देख लीजिए,
केमिकल इंजीनियरिंग कर चुका है अब्बास मुर्तजा। इसकी पूरी जीवनी लिख दी गई, इसके ऊपर में डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी, इसके ऊपर में छोटी छोटी फिल्में बन जाएंगी। एबीपी न्यूज ने क्या बोला है वो भी देख लीजिए। क्या आरोपी सच में मानसिक रूप से बीमार था? अब सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे ये सारे वीडियोस आने शुरू हो गए और इसमें धड़ाधड़ क्लिक्स की बौछार भी लगनी शुरू हो गई। एक और वीडियो देखिए, ये कौन से चैनल का है ये भी देख लो अब आप। टाइम्स नाउ, नव भारत। गोरखनाथ मंदिर के हमलावर मुर्तजा के पिता ने बताया असली सच। अब ये इतनी चटपटी लाइन यहां पे लिख दी। मैंने क्या कहा था, अब्बा को पकड़ के रखना। शुरू में कहा था ना अब्बा, अब होगा अब्बा डब्बा जब्बा। अब्बा को क्यों पकड़वाया था समझो। टाइम्स नाउ कहता है असली सच पिता ने बताया, तो पिता को यूपी एटीएस में नौकरी दिलवा दो। अगर उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन कर दी, केस सॉल्व कर दिया। भाई आप ये लिखो, मोहम्मद मुर्तजा के पिता ने क्या कहा, आप ये कहो। आप अगर ये कहो पिता ने बताया असली सच, मतलब कि अदालत की जरूरत नहीं बची, कोर्ट की आवश्यकता नहीं बची, जज साहब की जरूरत नहीं बची, कोई अब इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं बची। जो पिता ने कहा वो सच है, मतलब बाप ना हो गया केजरीवाल हो गया, जो कह दिया बस वही सच है। कमाल है यार। दीपक भाई कहेंगे शिव भाई कहां से कहां किसको रगड़ देते हैं यार। केजरीवाल को भी रगड़ना आवश्यक है, मतलब इसका बाप ना हुआ, अब्बा ना हुए, केजरीवाल हो गए, जो कह दिया बस वही सच।